हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पर आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रिया। मैं पूनम। आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के पॉलिटी से संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे इस वीडियो में केवल। तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। तो पूछें? हाँ ठीक है, तब बताइए अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 यह कहता है कि मतलब जैसे संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देती है कि किसी वर्तमान समय में किसी राज्य के सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 नागरिकता का अधिकार है। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 14 विधि कानून के आगे सब बराबर है। मतलब मान लीजिए जैसे किसी को कोई कार्य दिया जा रहा है, वो उच्च जाति हो नीच हो, उसे एक समान कार्य करने का मतलब समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 क्या है? यह भी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छूत का भेद समानता के अधिकार में नहीं होना चाहिए, यह मौलिक अधिकार है। संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद में है? संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 को कहते हैं। इसमें क्या है? भारत के किसी कोने में बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना बनाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता आदि। अनुच्छेद 21 के क में क्या है? अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 24 बाल नियोजन। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कारखाने में, जैसे पटाखे में, बम बारूद में आदि। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 यह मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। जैसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इसे। और यह पांच तरह का रिट जारी करता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब 24 घंटे के अंदर में शरीर बंदी बनाना, यही। जैसे परमादेश आदेश देना। लोक कल्याण की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? लोक कल्याण की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 38 में है। सामाजिक लोक कल्याण, आर्थिक लोक कल्याण, राजनैतिक लोक कल्याण। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से आया है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका में वास्तविक पीएम होता है, औपचारिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 62 में है। जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, या तो टाइम मतलब कार्यकाल पूरा हो जाए, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो महाभियोग लगाया जा सकता है, या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या तो शपथ दे दे। इसी कंडीशन में मंत्रिपरिषद बताइए। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। इसी राज्य मंत्री में ही स्वतंत्र प्रभार आता है तथा उप मंत्री। अनुच्छेद 76 क्या है? अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। कार्यकाल महान्यायवादी का राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। महान्यायवादी निजी व्यक्ति के भी कानूनों को लड़ सकता है, इसीलिए महान्यायवादी को वेतन नहीं भत्ते दिए जाते हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत 88 के तहत संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है, वो संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद किस अनुच्छेद में है?
संसद अनुच्छेद 79 में संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, 3 अंग है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। संसद शब्द फ्रांस से लिया है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। अनुच्छेद 80 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहते हैं, यह शिक्षितों का सदन इसे कहते हैं, यह भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, दो वर्ष के में चुनाव किया जाता है। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जनता का प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, अशिक्षितों का सदन कहते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा लोकसभा भंग भी हो सकता है। अनुच्छेद 87 क्या है? अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का संयुक्त अभिभाषण मतलब संयुक्त होता है, दोनों सदन इकट्ठा होती है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रथम वर्ष में प्रथम बैठक या तो नवनिर्वाचित लोकसभा में प्रथम बैठक। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? 108। हाँ। संयुक्त अधिवेशन 108। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति को है, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुलाया जा सकता है, जैसे धन विधेयक पे, महाभियोग पे, संविधान संशोधन पर। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है ये सुनिए। संयुक्त अधिवेशन जैसे एक सदन द्वारा स्वीकार दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, एक सदन सुझाव दूसरा सदन और सुझाव उसको न माने, इसी कंडीशन में बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति का अध्यादेश बताइए। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद। संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है। राष्ट्रपति अस्थायी कानून होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसे वापस भी ले सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश को दोनों सदन कम से कम 42 दिन के अंदर में पास कर दे, नहीं तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 118 क्या है? संसदीय समितियां 6 संसदीय समितियां, वित्तीय समिति, जांच समिति, सेवा समिति, सदन समिति, अंगवेशर समिति। वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है, लोक लेखा, लोक अक्रम, प्राक्कलन, लोक लेखा, लोक अक्रम। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। संसद की कार्यवाही किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 118 में। संसद की कार्यवाही 2 पार्ट में चलती है, जिसे 11 से 1 बजे तक, फिर 1 से 2 लंच होता है, फिर 2 से 6 बजे तक प्रस्ताव चलता है। जैसे 11 से 12 प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न जैसे एक दिन में 20 को प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मौखिक होते हैं। एक व्यक्ति से अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तारांकित प्रश्न। और शून्यकाल 12 से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है, यह मीडिया की देन है। फिर 2 से 6 बजे तक प्रस्ताव चलता है, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव जब कोई मंत्री अपनी पूरी तरह से जानकारी नहीं देती है तब लाया जा सकता है। अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल जैसे केंद्र में उधर संसद था, वैसे ही राज्य में विधानमंडल है। विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधान परिषद इस समय 6 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 266 में क्या है? संचित निधि। जैसे भारत की जितने भी दान होता है, जितने भी पैसा आता है, जितना भी पैसा होता है, जैसे जजों का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से ही दिया जाता है। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? 267। आकस्मिक निधि में अनुमान कम से कम 500 करोड़ रुपया रखा जा सकता है। आकस्मिक निधि इमरजेंसी के लिए होती है। ये राष्ट्रपति के साइन के द्वारा निकाला जाता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? कानूनी अधिकार बनाया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था
अनुच्छेद 31 के तहत। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 300 के क में रखा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में ना, राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात लिखित सलाह होती है, 30 दिन के अंदर में इसे लागू करना होता है, कम से कम बहुमत 2/3। राष्ट्रीय आपात 6 महीने का के अनंत तक लगाया जा सकता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्षों पर होता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के टैक्स का बंटवारा करते हैं। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? 214। हाँ। हाई कोर्ट जज बनने के लिए योग्यता 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील, 10 साल किसी हाई कोर्ट में जज तथा राज्यपाल के नज़र में जानकार। राज्यपाल का पद कहाँ से आया? राज्यपाल का पद कनाडा से आया है, अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 151 में है सीएजी। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण क्या है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, प्रधानमंत्री के सलाह प्रधान पीएम के सलाह पर। हाँ। सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण हाँ, हटाने के लिए सीएजी को महाभियोग लगाया जाता है, वेतन संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के पॉलिटी से संविधान के प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और उसको समझा भी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हम लोगों को सुझाव दीजिए, और हम लोग क्या नया करें, क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूर हम लोग को बताइए। तो थैंक यू। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।